वेलकम बच्चों। चलिए फिर आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 17 मैंने आपका वीडियो में दे रखा है, प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 19 बी का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ 13 साइन ए इज इक्वल टू 5, यानी कि 13 साइन ए आपका एक एंगल है बेटा, ठीक है, जो आपका क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि दोज एंगल विच ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएंगे सारी के सारी एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक, चलिए, हालांकि ये क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं, 7 8 में। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ 13 साइन ए इज इक्वल टू 5 and angle A is acute angle, find the value of, अभी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 sin A minus 2 cos A अपॉन 10 A। ओके बच्चों, चलिए तो सबसे पहला हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 30। क्या हो गया, 5 अपॉन 30। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन H। ओके बच्चों, चलिए P अपॉन एच, यानी कि जो P की वैल्यू है ये है हमारा 5 और जो H की वैल्यू है ये हमारा 13। यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट चलिए परपेंडिकुलर, P मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस हो जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बेस हो जाते हैं। ओके बच्चों, जब ये 90 डिग्री रहते हैं तब, अगर मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर ये एंगल थीटा यहाँ से लेंगे या एंगल यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाली जो लाइन होती है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस हो जाती है, ये हाइपोटेनियस हो जाती है। ओके, और अगर ये थीटा यहाँ से लिया जा रहा है, थीटा यहाँ से लिया जा रहा है तो एंगल यहाँ बनाया जा रहा है, इसके सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके बच्चों, चलिए इसमें कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तब P की वैल्यू दी हुई है यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 5 एंड देन H की वैल्यू दी हुई है 13। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा तो हमने ठीक है P अपॉन H कर लिया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है B अपॉन H, और टेन थीटा की वैल्यू होती है आपका P अपॉन B। ओके, चलो चलो, अब यहाँ से अब आपको पता है ये वैल्यू होती है। अब हमें यहाँ पे P और H की वैल्यू पता है, यानी कि P और H की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन B की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो B की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो B की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम या फॉर्मूला का यूज करते हैं, बाय इसे किससे निकालते हैं हम लोग, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो, और एच स्क्वायर यानी एच की वैल्यू दी हुई है हमारी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। बी वैल्यू इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 में से अगर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 144, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बी इज रूट अंडर 144 and the root under 44 is 12. It means the value of B is 12, यानी कि जो B की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 12 आ गई। क्या आ गई, 12 आ गई। ओके बच्चों, चलिए अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, तो 5 साइन थीटा साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन क्या है ये 10 ए। ओके बच्चों, चलो अब वैल्यू पुट कर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल देते हैं।
अब देखिए 5, तो 5 इंटू साइन, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू होता है P अपॉन H, और P अपॉन H की वैल्यू दी हुई है 5 अपॉन 13। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, फिर इसके बाद वैल्यू पुट कर कर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 5P अपॉन H माइनस 2 इंटू कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है B अपॉन H, B अपॉन H अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है P अपॉन B। ओके बच्चों, चलो ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और फॉर्मूला भी आप लोग को याद हो जाए। अब ये हो जाएगा 5 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है आपका 5 अपॉन H की वैल्यू है 13 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 12 अपॉन और H की वैल्यू है 13। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट P की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन B की वैल्यू कितनी है 12 जो हमने निकाला है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 अपॉन और इज इक्वल टू यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हमारा क्या दिया है 5 अपॉन 12। ओके बच्चों, चलिए अब ये 5 अपॉन 12 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए 25 माइनस 24 दैट इज 1 अपॉन 13 और क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12, यहाँ पे 12 था बच्चा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 अपॉन 12। अब देखो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 13 इंटू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। और क्या हो जाएगा ये 12 इंटू 1 दैट इज 12 और 13 इंटू 5 65, यानी कि 12 अपॉन 65 आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो अगर ये बच्चों किसी को समझ में नहीं आता है तो याद रखिएगा आउटर आउटर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनर इनर को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए अगर आउटर आउटर को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 इंटू 12 दैट इज हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 12 और इनर इनर को यानी कि 13 इंटू 5 दैट इज 13 इंटू 5। अब देखो सेम वही चीज वैल्यू आ गई 12 अपॉन 65 आ गई वैल्यू। चलो यानी कि 5a माइनस 2 कॉस ए अपॉन 10a की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन